नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लिए सट्टा बाजार के आंकड़े क्या कहते हैं और 403 सीटों के लिए जो नए आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी बन सकती है सरकार? अगर सट्टा बाजार किसे सत्ता के रास्ते दिखा रहा है, क्योंकि प्रचंड जीत सट्टा बाजार के हिसाब से किसकी होने वाली है? आज चुनाव तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि सट्टा बाजार कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर अपने आंकड़े जरूर पेश करता है। इसी बीच सट्टा बाजार के हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी बनने वाली सरकार, इसको लेकर सभी 403 सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश को लेकर, इस पर जनता का मूड क्या है, इस पर सट्टा बाजार के क्या कुछ आंकड़े हैं। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए अमित शाह का चुनावी रणनीति यहां पर पश्चिमी यूपी से शुरू हो चुकी है। जहां दोस्तों पश्चिमी यूपी जहां कहीं ना कहीं किसान आंदोलन एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है, उसे कहीं ना कहीं अपने पाले में करने के लिए अमित शाह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन बंगाल चुनाव में कहीं ना कहीं अमित शाह की रणनीति फेल जरूर हुई थी, तो क्या उत्तर प्रदेश में होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर केंद्रीय जो यहाँ पर मंत्री हैं, वो भी अब उत्तर प्रदेश चुनावी रैलियों में अपनी यहाँ पर जो जमीन है उसको यहाँ पर बरकरार रखने में जुट चुके हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर तीनों कृषि कानून वापस भी ले लिए हैं, लेकिन इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, इस पर यहाँ पर जिस कार से यहाँ पर अखिलेश यादव की जो जनसभाएं हैं उनमें जनसैलाब देखने को मिल रहा है, तो क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कुछ नया करने वाले हैं? आखिर 2007, 2012 और 2017 में जिस कार से सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है, तो क्या 2022 में होने वाला है? इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश के लिए मुरादाबाद की 6 सीटों की लेकर, जहां दोस्तों बीजेपी को केवल 1 सीट, यहां पर समाजवादी पार्टी को 5 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार के हिसाब से और बड़े एक्सपर्ट ने जो यहां पर विश्लेषण जारी किया, इस हिसाब से जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। चित्रकूट की 2 सीटों पर बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है, जबकि रामपुर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। हमीरपुर की दोनों सीटों पर जो है 1 सीट बीजेपी और 1 सीट समाजवादी पार्टी में बढ़ सकती है। गाजीपुर की 7 सीटों पर जो आंकड़े हैं, जिसमें बीजेपी को 4 विधानसभा सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीट बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई जाएगी। महोबा की 2 सीटों की अगर आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और दोनों को 1-1 सीट यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन जिसका पलड़ा भारी होगा, महोबा की दोनों सीटें उसके पाले में जा सकती है। लेकिन फिलहाल दोनों ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, जो यहां पर आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। भदोही की 3 सीट पर 1 सीट बीजेपी, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट जो है वीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से बीजेपी को केवल 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी को 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। ललितपुर की 2 सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में दोनों सीटों पर आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। हाथरस की 3 सीटों पर आंकड़े बीजेपी को 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना है, क्योंकि प्रियंका गांधी इस क्षेत्र पर कहीं ना कहीं जो जिस कार का उनका एक कहते सक्रियता दिख रही थी, उस कारण से कांग्रेस का यहां पर खाता खुलता नजर आ रहा है। जबकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी को 1 सीट जा सकती है। औरैया की 3 सीटों पर बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहां पर जा सकती है। जबकि संत कबीरदास नगर की यहां पर जो सीटों पर गौर करें तो करीब यहां पर 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। कौशाम्बी की 3 सीटों पर बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी में जाने की संभावना है। यानी कहा जाए उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई रही है। कई जिलों पर समाजवादी पार्टी आगे दिखाई दे रही है, तो कुछ जिलों पर जो है बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। लेकिन आपको संपूर्ण और महत्वपूर्ण आंकड़े अंत में आखिर किसका पलड़ा भारी उत्तर प्रदेश में आज चुनाव तो हो सकता है, इसको लेकर सटीक आंकड़े सामने आ चुके हैं। जबकि कन्नौज की 3 सीटों पर बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। आजमगढ़ की 10 सीटों पर बीजेपी को 2 सीटें, जबकि यहां पर समाजवादी पार्टी का एक मजबूत वोट बैंक है, उस पर फिर से समाजवादी पार्टी को ही यहां पर 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि बागपत की 3 सीटों पर आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जा सकती है, जो आंकड़े निकलकर आए हैं। जबकि यहां पर बात कर लेते हैं सुल्तानपुर की 5 सीटों में से, तो बीजेपी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। अलीगढ़ की 7 सीटों पर गौर करें तो बीजेपी को 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जा सकती है। यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जिस कार से यहां पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए रणनीति तहत काम कर रहे हैं, उस दौरान जिस कार का यहां पर जनसैलाब भी देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ बड़े दिग्गज नेता, जिसमें अमित शाह जी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर जेपी नड्डा जी,
मंत्रियों या फिर केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है वो भी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। बाधा की 4 सीटों पर 1 सीट बीजेपी को तो 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना है। बरेली की 9 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और 4 सीटों पर बीजेपी तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट यहां पर बीएसपी और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। यानी बरेली कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस पर बीजेपी को यहां पर फायदा हो रहा है, समाजवादी पार्टी को भी फायदा होता नजर आ रहा है। जबकि शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की अगर गौर करें तो बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 सीटें, बीएसपी को 1 सीट यहां पर जाने की संभावना लगाई जा रही है। बात कर लेते हैं तो फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों में से तो बीजेपी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटें, 1 सीट बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में फिरोजाबाद के लिए लगाया जा रहा है जो अनुमान। जबकि अमेठी की 4 विधानसभा सीटों पर बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। अमेठी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक मजबूत वोट बैंक था, लेकिन अब कांग्रेस को यहां पर नुकसान है। कांग्रेस को 1 भी सीट यहां पर नहीं मिल रही है, जबकि बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और समाजवादी पार्टी को 1 सीट यहां पर मिलने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि यहां पर सहारनपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 सीटें जाने की संभावना है। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। जबकि उन्नाव की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 3 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट यहां पर जाने की संभावना लगाई जा रही है। इटावा की 3 सीटों पर गौर करें तो तीनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि महाराजगंज की 5 सीटों में से बात करें तो बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटें जाने की संभावना उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर लगाए जा रहे हैं। यानी अब बात करते हैं अंबेडकर नगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। बीएसपी, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर गाजियाबाद की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 भी सीट नहीं, बीएसपी को 1 भी सीट नहीं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। बाराबंकी की अगर बात करें 6 सीटों पर तो बीजेपी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटें, बाकी किसी के खाते में 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। जबकि बदायूं की 6 सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी को 3 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। जबकि मेरठ की 7 सीटों पर गौर करें तो बीजेपी को 5 सीटें, 2 सीटें यहाँ पर, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट यहाँ पर बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना है। जबकि गोंडा की 7 सीटों पर बीजेपी को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि कुशीनगर की 7 सीटों पर बीजेपी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट विधानसभा की जा सकती है, बाकी किसी के पक्ष में 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। जबकि बुलंदशहर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट, बीएसपी के पक्ष में 1 सीट जाने की संभावना है। जबकि अयोध्या की 5 सीटों पर, सभी 5 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो यहाँ पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और यहाँ पर सभी 5 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। जबकि बहराइच की 7 सीटों पर जो है बीजेपी को 5 सीट, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर जाने की संभावना लगाई जा रही है। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी और 1 सीट यहाँ पर बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो मिर्जापुर की 5 सीटों पर बीजेपी को सभी 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। इसके अलावा बिजनौर की 8 सीटों पर बीजेपी को 6 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। वाराणसी की अगर बात करें तो 8 सीटों पर, सभी 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या प्रकार से यहाँ पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर रणनीति करती है, इसके बाद क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपना खाता खुल पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, लखनऊ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आखिर किसकी जीत यहाँ पर हो सकती है। लेकिन बीजेपी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीट, बीएसपी के पक्ष में 1 सीट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर लगाई जा रही है। आगरा की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 7 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। और झांसी की 4 सीटों पर बीजेपी को सभी 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर लगाई जा रही है। और इसके अलावा कानपुर नगर की 10 सीटों में से बीजेपी को 8 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में से 11 विधानसभा सीटें करीब जो है बीजेपी के लिए, जबकि 1 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के लिए आखिर किसकी हो सकती है जीत, किसको यहाँ पर कितना नुकसान दिखाई दे रहा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 403 सीटों में से बीजेपी को 230 के आसपास सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को 131 विधानसभा सीटों के आसपास सीटें मिलने का अनुमान उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए लगाया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती नजर आ रही है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है,
आने वाले वक्त में किस प्रकार की रणनीति होती है और किस प्रकार से यहाँ पर चुनावी वादे होते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर जनता अपना फैसला देती है, क्योंकि आखिरी वक्त पर करीब 30 से 40% वोटर ऐसे हैं जो आखिरी वक्त पर फैसला करते हैं कि वो बीजेपी की तरफ जाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे। उसके बाद सारा जो खेल है चुनाव आंकड़ों का, उसमें हेरफेर भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार 2022 में बरकरार रह पाएगी या फिर सरकार जो है 2022 में बदलने वाली है? जो जनता का एक रूटीन है, कहीं ना कहीं 2007 में सत्ता परिवर्तन, 2012 में, फिर 2017, क्या 2022 में ऐसा होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और महत्वपूर्ण सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय भारत।